यकीन कीजिए इस वक्त बहुत से लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए कि यार हमारी ये चीज़ दुरुस्त कर दो, हमारी ये चीज़ ठीक कर दो। ये चीज़ अगर किसी में मिस हो और बहुत एक्सट्रीम जो है वो इसकी कह लें कमी हो, एक्सट्रीम कमी हो इस चीज़ की, तो ये चीज़ एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी इख्तियार कर जाता है। उस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का नाम है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और ये बहुत कॉमन है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नहीं होता है कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। अनकंट्रोलेबल थॉट्स जो है वो आते हैं और इतने वसवसे आते हैं, इतने अजीबो-गरीब थॉट्स आते हैं और बंदा उन्हें रेज़िस्ट करता है, बहुत रेज़िस्ट करता है, वो और बढ़ते हैं। इसमें मैंने कई लोगों से बात भी की पिछले दिनों, कुछ काउंसलिंग केसेस आए जो हमारा डिपार्टमेंट है यू मैटर का, उसके थ्रू। लेकिन ये कि ओसीडी चूँकि एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो मैं भी इवन दो आई हैव स्टडीड साइकोलॉजी, बट मैं भी रेफ़र हमेशा करता हूँ कि आप एक्सपर्ट काउंसलर्स, एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, क्योंकि इट इज़ अ प्रॉपर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि ये जो चीज़ आज मैं डिस्कस करने लगा हूँ, इसकी एक्सट्रीम लैकिंग इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तक भी ले जा सकती है। व्हेन पीपल हैव सो मेनी थॉट्स, दे कांट कंट्रोल देयर थॉट्स, दे कांट फोकस ऑन एनीथिंग, या व्हेन दे फोकस देन दे बिकम ऑब्सेस्ड विद दैट थिंग। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं ना इसे। तो व्हाट इज़ दैट थिंग जो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, इसको साइकोलॉजी में माइंडफुलनेस कहते हैं। बिफोर आई कम टू द डेफिनेशन कि माइंडफुलनेस क्या है, let me explain to you कि why it is the need of the hour, this thing, this quality of being mindful and mindfulness, why this is the need of the hour। आज का दौर जिसमें इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, यकीन कीजिए लोगों को कोई मसला आ रहा है तो वो टाइम मैनेजमेंट का नहीं आ रहा है, लोगों को मसला आ रहा है फोकस मैनेजमेंट का। हम इंटरनेट पे पढ़ने बैठते हैं, कोई असाइनमेंट करने बैठते हैं, कोई वीडियो देखने बैठते हैं, तो मुख्तलिफ टैब्स में फेसबुक भी खुल जाता है, व्हाट्सएप भी खुल जाता है, कोई वीडियो चलने लग जाती है, फिर कोई आर्टिकल खुल जाता है, फिर वहाँ से हम कहीं और पहुँच जाते हैं, फिर पहुँचते पहुँचते कोई गेम स्टार्ट हो जाती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और असल चीज़ वहीं की वहीं रह जाती है। अक्सर ऐसे होता है कि आप सोशल मीडिया खोलते हैं कोई काम करने के लिए, एंड यू एंड अप नॉट डूइंग दैट थिंग, रादर यू एक्चुअली एंड अप डूइंग अदर थिंग्स। आप और चीज़ें करने लग जाते हैं, स्क्रॉलिंग करने लग जाते हैं, कोई वीडियो सामने आ जाती है। तो यकीन कीजिए कि आज के दौर में फोकस रहना इतना मुश्किल हो चुका है। तो आज के दौर का चैलेंज है फोकस मैनेजमेंट। फोकस कैसे रहना है, फोकस रह के काम कैसे करना है, तो इसी चीज़ को माइंडफुलनेस का जो है वो नाम दिया गया। और मैं माइंडफुलनेस की साइकोलॉजी के थ्रू डेफिनेशन बताता हूँ आपको, और उसके बाद मैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइंडफुलनेस बताऊँगा, जो पीक है। पीक मैं कहता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माइंडफुलनेस का दे दिया हमें, वो हमारे सारे मसले हल कर सकता है, अनलेस एंड अनटिल अल्लाह ना करे कि कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन्वॉल्व है जिसका फिर प्रॉपर इलाज होता है। माइंडफुलनेस इज़ द बेसिक ह्यूमन एबिलिटी टू बी फुली प्रेजेंट। माइंडफुलनेस क्या है? बेसिक ह्यूमन एबिलिटी है टू बी फुली प्रेजेंट, अवेयर ऑफ व्हाट वी आर, टू नो हु वी आर, अवेयर ऑफ व्हाट वी आर एंड व्हाट वी आर डूइंग, कि हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में फुली अवेयर होना, एंड नॉट ओवरली रिएक्टिव और ओवरवेल्म्ड बाय व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड अस। और इतना ओवरली रिएक्ट ना करना, या इतना डिस्ट्रैक्ट ना होना, या इतना ज़्यादा ओवर थिंक ना करना रिगार्डिंग व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड। अब मसला ये कि बहुत से लोग अपने आप को बड़ी मुसीबत में डाल लेते हैं। कैसे? वो ओवर थिंक करते हैं बहुत ज़्यादा। जो चीज़ें उनके इर्द गिर्द हो रही होती हैं ना, या इवन जो थॉट्स उन्हें आ रहे होते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, और इसकी वजह से उनका जहन तज़ब्ज़ब का शिकार होता है, स्ट्रेस का शिकार होता है, उनसे किसी चीज़ पे फोकस नहीं किया जाता। अगर वो एक चीज़ पे फोकस करने बैठे तो हज़ारों थॉट्स उनके माइंड में जन्म लेते हैं। इसकी प्रॉपर थेरेपीज़ हैं, साइकोलॉजिस्ट इस पे बहुत बात करते हैं, साइकोलॉजिस्ट इसकी बहुत सी टेक्निक्स बताते हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी ने इस पे बहुत बात की है, माइंडफुलनेस पे। तो थिंग्स दैट मैटर में जो मेरी लिस्ट में अगली चीज़ है, जो कि मैं आज बात कर रहा हूँ, इट इज़ माइंडफुलनेस। दिस इज़ समथिंग दैट रियली मैटर्स। व्हाई? अगर आप माइंडफुलनेस में नहीं होंगे, अगर आप फोकस नहीं होंगे, आपकी नमाज भी ठीक नहीं होगी, आपके मामलात भी ठीक नहीं होंगे, आप बैठे कहीं होंगे, पहुँचे कहीं होंगे, आपकी वाइफ आपसे बात कर रही होंगी, आप कहीं और पहुँचे होंगे, और फिर जो है वो ज़ाहिर है लड़ाई झगड़े तक बात जाती है, शिकायतें होती हैं। आप जो है वो दोस्त के साथ बैठे हो, मीटिंग में बैठे हो, मीटिंग चल रही है, आप कहीं और पहुँचे हो, माइंडफुलनेस है ही नहीं, स्टेट ऑफ फोकस है ही नहीं। तो हाउ टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट ऑफ फोकस, ये हमारा आज का टॉपिक है, माइंडफुलनेस, और इस्लाम की रूह से इस पे हम बात करेंगे। सेकुलर कॉन्सेप्ट भी है जिसके कुछ फ़ायदे हैं, डेफिनेटली हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी इस पे बात करती है, बट स्ट्रिक्टली आज मैं बात करूँगा इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइंडफुलनेस के ऊपर। लेकिन अगर हम ऑथेंटिक सोर्सेज का भी मुतालिया करें, कुरान का मुतालिया करें, हदीस का मुतालिया करें, स्कॉलर्स के कोट्स लेकर आएँ, तो यस, मुराकबे का कॉन्सेप्ट हमें मिलता है, और इसी का नाम माइंडफुलनेस है इंग्लिश में, जो मुराकबा जिसे कहा जाता है ना। अब माइंडफुलनेस की क्या डेफिनेशन है इस्लाम के हवाले से? लेट मी टेल यू दैट डेफिनेशन, बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन है, और ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपको, अगर आप इस चीज़ में फोकस पा गए, अगर आप इस चीज़ के हवाले से माइंडफुल हो गए, तो आपके सारे मामलात में आप माइंडफुल हो जाएंगे। वो क्या चीज़ है?
Mindfulness in Islam is the state of being aware of oneself in relation to Allah subhanahu wa ta'ala. सेकुलर कॉन्सेप्ट है कि माइंडफुलनेस ये है कि यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ। इस्लामिक कॉन्सेप्ट ये कि यू आर अवेयर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यू आर अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आप माइंडफुल हैं अल्लाह के हवाले से, आप ये सोच रहे हैं कि अल्लाह है, आप ये सोच रहे हैं कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरे थॉट्स को जानता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी शख्सियत को जानता है, अल्लाह ताला जो है वो मेरी एक एक हरकत को जानता है। दिस इज़ कॉल्ड बीइंग माइंडफुल एंड इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ हीडलेसनेस, नेग्लिजेंस एंड फॉरगेटफुलनेस यानी गफला। जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि मेजॉरिटी ह्यूमैनिटी गफलत में है। गफलत में कैसे? अपने रब को भूल गए, अपनी ड्यूटीज़ को भूल गए, अपनी असल जो जिम्मेदारियां थी उनको भूल चुके हैं, गफलत में डूबे हैं। सूरह अंबिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफलतिन मुरिसून। हिसाब का वक्त करीब आता जा रहा है और ह्यूमन बींग्स ये हैं कि गफलत में डूबे हैं, एराज़ कर रहे हैं, भाग रहे हैं, जिम्मेदारियों से जान छुड़ा रहे हैं। जैसे वो एक कबूतर आंखें बंद कर लेता है ना, और वो इमेजिन करता है कि बिल्ली मुझ पर हमला नहीं करेगी, तो शायद हम सारे एस्केपिज्म की तरफ जा रहे हैं। वो एस्केपिज्म क्या है कि हमने अपने आप को सराउंड किया हुआ है एंटरटेनमेंट के साथ, सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट के साथ। वक्त गुजरता जा रहा है, लोग लाइफ में हमसे आगे निकलते जा रहे हैं, हम अपने आप को सराउंड कर रहे हैं टीवी सीरीज़ के साथ, नेटफ्लिक्स के साथ, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के साथ, हम अपने आप को जो है वो सराउंड कर रहे हैं स्मार्टफोन के साथ, व्हाट्सएप के साथ और मुख्तलिफ तरह तरह की जो एंटरटेनमेंट है उसके साथ। वक्त भी निकलता जा रहा है, नमाज़ें भी निकलती जा रही हैं, नॉलेज हासिल करने का टाइम भी निकलता जा रहा है और एंड में हाथ कुछ नहीं आया। एंड में हम वहीं के वहीं खड़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हमने कुछ थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट कर ली। दिस इज़ कॉल्ड गफलत। अपने आप को सराउंड कर लेना ऐसी रिसोर्स से जो हमें गाफिल कर दें, अल्लाह की याद से गाफिल कर दें। और यहीं से वो आयत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह हशर में कहते हैं वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिकून। क्या तूने देखा उस शख्स को जो अल्लाह को भूल गया तो अल्लाह ने उसे उसका आप भुला दिया? यही लोग फासिक हैं, यही लोग सिनर्स हैं। जो अल्लाह को भूल जाता है अल्लाह उसको उसका आप बुला देता है और फिर जब वो अपना आप भूलता है तो वो बंदा गुनाहों की तरफ चला जाता है, उसका दिल सख्त हो जाता है।